बिल गेट्स के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने महिलाओं से छेड़छाड़ की है। उस छेड़छाड़ के लिए जो इल्ज़ाम लगाया गया वो ये इल्ज़ाम है कि एक महिला से छेड़छाड़ की, उसे प्रपोज कर रहा था और तंग कर रहा था। तो जो उसके कंपनी में इन्वेस्टर्स से पैसा लगाए थे उन्होंने कहा कि पीपल बिफोर प्रॉफिट, कि प्रॉफिट हम अपना नहीं देखेंगे, हम इन्वेस्टर हैं लेकिन हमें अपना प्रॉफिट नहीं पहले देखना, पहले मनुष्यों को देखेंगे, पीपल को देखेंगे। बिल गेट्स ने पीपल के साथ बदतमीजी की है, इसलिए हम उसकी जांच करेंगे। जांच करने लगे। कितना अच्छा काम किया बताओ, बहुत अच्छा काम किया ना। इन्वेस्टर हैं, अपना पैसा देखने के बजाय अगर महिला के साथ बदतमीजी हुई तो उन्होंने उसको एड्रेस किया, उन्होंने बिल गेट्स की खिलाफत की या मुखालफत की। हम प्रॉपर लैंग्वेज नहीं, हम एक्टिव लैंग्वेज बोलते हैं जो चलती है समाज में। तो कहिए कि खिलाफत की क्योंकि वो प्रॉफिट को नहीं, पीपल को पहले रखते हैं। ऐसा आदर्शवादी मनुष्य होना चाहिए। हमारे देश में भी ऐसे होते हैं जैसे वहां हैं बिल गेट्स के पास। हमारे देश में भी एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अपना घर छोड़ दिया, देश के लिए घर छोड़ के निकल गया, समाज के लिए निकल गया, घर छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दी, निकल गया। ऐसे आदर्शवादी होने चाहिए और सब लोग उनके भक्त बने हैं, अच्छी बात है, बनना चाहिए ऐसे व्यक्ति की। ऐसे व्यक्ति कहाँ होते हैं? यही आदर्श हैं। कहने का मतलब है तो आप भी निकल जाओ, आप भी अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ दो, अगर हो जाए तो बच्चे आपके, और आपकी पत्नी भी है इसको आदर्श माने, अपने पतियों को घर से निकाल दे क्योंकि आदर्श मानती है इसी चीज को, करे। कहने का मतलब यह है कि आप अगर बुड़भक्त हैं तो आपको बुड़भक्त बना के ही रखा जाता है। वो कह रहे हैं पीपल बिफोर प्रॉफिट, बड़ा अच्छा लगा। इसी तरह से मीडिया नैरेटिव सेट करता है। जब जो मैंने बताया इसी प्रकार से मीडिया अपने अपने हिसाब की बातें करता है, लेकिन जेन्युइन बात हो, जेन्युइन इंटरेस्ट क्या है जो कोर्ट भी माने। आप कोर्ट में जाइए कोई मामला लेकर, कोर्ट कहेगा तुम्हारा क्या लोकस है, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है इसमें। आप कोई फर्जी बात करिए, मैं देश के लिए घर छोड़ दिया, कोर्ट आप पे पेनल्टी लगा देगा पागलपन की बात पे। जेन्युइन इंटरेस्ट बताइए जो सही चीज है, जेन्युइन है, फर्जी बातें नहीं। नेता के जुमले, नेता दे सकता है जुमले क्योंकि बुड़भक्त अवेलेबल है इसलिए देता है, और भक्त सुन लेते हैं, कोर्ट नहीं सुनता है ऐसा। तो वही चीज है, आपने मान लिया पीपल बिफोर प्रॉफिट कर रहे हैं, वो पीपल से बड़ा प्यार हो गया था उन्हें प्रॉफिट से अपने प्यार नहीं है जिसके लिए वो हैं, इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर का धर्म होता है अपने इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करना, पीपल करना नहीं होता है, प्रॉफिट करना होता है। और वो कह रहा है पीपल बिफोर प्रॉफिट, जुमला देके मीडिया के जरिए चलाया पीपल बिफोर प्रॉफिट। कुछ मूर्ख भक्त होंगे, उन्होंने ग्रहण कर लिया, इसीलिए उन्होंने चलाया ही, क्योंकि पता है कि कहीं ना कहीं उनके भी मूर्ख भक्त होंगे। अगर ये मूर्खता पब्लिक में ना हो तो ऐसा कभी हो नहीं, कोई आपको छल नहीं सकता। आप अपने लिए बेस्ट डील ले सकते हैं। जैसे नेता ही होते हैं, नेता आपको मूर्ख बनाते हैं, आपको जुमले देते हैं, काम नहीं करते आपका, इसलिए करते हैं क्योंकि आप हो ही ऐसे। वरना जो आपको अंग्रेज दे के गए थे, जो लोकतंत्र, उसमें कोई नेता नहीं होता, प्रतिनिधि होता है। वो आपका प्रतिनिधि है, वोट आपका है, पावर आपके हाथ में थी लेकिन आपने दे दी और हमेशा दोगे मूर्ख बन बन के। ये मूर्खता ही आपकी परमानेंट है, इसलिए पावर भी उनके पास परमानेंट है। बार बार वो आपको आके चुनाव के टाइम मूर्ख बनाता है, बार बार नहीं बनाता, आप हो, वो हरकतें करता है ऐसी कि जिनसे कहा जा सके कि आप मूर्ख बनते हो। मूर्ख तो आप परमानेंट हो अगर आप उसको बार बार वोट देते हो तो, जो कि देते ही हो, जो भी लोग देते हैं जिस पार्टी को, और वो उसका काम नहीं करती है क्योंकि मूर्ख है। तो उस मूर्खता पे ही ये लोग कायम है। तो इन्वेस्टर्स ने, जबकि जिनका धर्म है प्रॉफिट कमाना, आग का काम है जलाना, पानी का काम है तरलता प्रदान करना, वो अपना धर्म छोड़ देंगे क्या? पानी अगर पानी है तो तरल रहेगा। आप कहेंगे सॉलिड, तो सॉलिड हो गया ना, वो बर्फ बन गया, फिर पानी कहाँ है? बर्फ है, बर्फ का जो काम है बर्फ ठंडा करना, वो अपना धर्म निभा रही है। पानी का काम है तरलता प्रदान करना। सोच लीजिए पानी तरलता ना प्रदान करे तो क्या होगा? आपकी कभी प्यास नहीं बुझेगी, आप हो गई नहीं इस बात को जज करने के लिए कि पानी है कि नहीं है, नहीं है तो क्या है, तरल है, ठोस है, ये सब बातें ही नहीं होंगी, आप हो गई नहीं। आग जलाएगी नहीं तो फिर जो है जीवन चलेगा नहीं जैसे चल रहा है। तो धर्म जिसका है
मेन चीज वो कोई इधर उधर नहीं है कि किसी गरीब को देखा उसने सिक्के फूटी कौड़ी निकाल के दान कर दी। अपना पूरा बैंक अकाउंट खाली नहीं करके देता है कोई, इसीलिए थोड़ा सा देते हैं, इतना होता है। लेकिन कोई अपना धर्म छोड़ रहा है। प्रॉफिट जिसका धर्म है, इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टमेंट के जरिए कितने बड़े बड़े कांड होते हैं। भोपाल गैस कांड हुआ, पैसे बचा लो मुआवजा ना जाए, पीपल को नहीं, प्रॉफिट। जहरीली दवाएं आ रही हैं, जहरीली शराबें आ रही हैं। कई मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें सरकारों को पता होता है ये हानिकारक है जनता के लिए, लेकिन सरकारें चलाती हैं क्योंकि पता है कि कम से कम इनकम तो आ रही है, या नौकरियां तो लोगों को मिल रही है, वो आजीविका है, उससे कमाएंगे। कुछ लोगों का नुकसान होगा लेकिन जो बचे हैं वो अच्छा थोड़ा बहुत कमाएंगे। तो सरकारें जानते हुए भी करती हैं क्योंकि इनके भी अपनी एसोसिएशंस होती हैं, बाबुओं की अपनी, नेताओं की भी अपना मिलते जुलते हैं। अगर पार्टी में ना भी हो इस तरह की एसोसिएशन, पर्टिकुलरली खुद की पार्टी में, तो भी क्लब्स होते हैं। कई सारे क्लब्स हैं जहां वो मिलते हैं। अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, लोगों के, बड़े लोगों के, एलीट लोगों के संगठन हैं, वो मिलते हैं, तो वहाँ ये सब बातें होती हैं। बाकी जुडिशरी के अपने हैं ही हैं, कुछ संगठन ज़्यादा ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा जुडिशरी के मेंबर्स हैं, तो इस प्रकार के भी हैं। जहाँ बाबू हैं, IAS, IPS, इनकी अपनी एसोसिएशंस तो हैं ही, IPS एसोसिएशन, IAS एसोसिएशन। इसके अलावा जो क्लब्स हैं, तो इससे विदेशी लोगों से भी जो है इंफॉर्मेशन आती जाती है, तो एक तरह का जो है विचारधारा बन जाती है। क्योंकि क्लब्स हैं, पूरे दुनिया में व्याप्त हैं वही क्लब्स। इंडियन वर्जन में इंडियन है, तो अमेरिकन वर्जन में अमेरिकन है, और इंडिया में भी कई कई लोकेशंस पे उनके सेंटर्स हैं। तो सब जगह मोर और लेस आदान प्रदान होता रहता है। तो इस प्रकार से विचारधाराएं चलती रहती हैं। लेकिन पीपल बिफोर प्रॉफिट मतलब अपना धर्म त्याग दिया, ये तो कभी होता ही नहीं है। नेता अपना धर्म त्याग दे गंदी राजनीति करने का। क्या कहा था अन्ना हजारे ने केजरीवाल से, मैं गंदी राजनीति में आना नहीं चाहता। केजरीवाल का यह कहना था अच्छी राजनीति है, मैं अब अच्छा करूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। अन्ना हजारे ने क्या कहा था, गंदी राजनीति। तो राजनेता का धर्म है जनता को ठगना, लूटना, मूर्ख बनाना। तो अपना क्या धर्म नहीं निभाएगा और रह ही नहीं सकता। पानी पानी नहीं रहेगा, आग आग ही नहीं रहेगी। हर चीज का अपना धर्म होता है। जो राजनेता जिसको आप कहते हैं लोकतंत्र में, हालांकि होना प्रतिनिधि चाहिए था, आपने बनाया राजनेता लोकतंत्र में, तो बस अब उसका जो धर्म होगा लोकतांत्रिक राजनेता का ऐसा ही होगा। वो चलेगा चाहे वो कहे मैंने घर छोड़ दिया देश के लिए। घर छोड़ा लेकिन देश के लिए नहीं, अपनी कमियों से छोड़ा, जिसने भी छोड़ा, जो भी कोई होगा। तो वो कुछ भी जुमले क्यों नहीं दे रहा है, आप हंसते हो, इसमें आपकी मूर्खता है। नेता की कोई मूर्खता नहीं है, वो उसका काम है जुमले देना, मूर्ख बनाना, राज करना। हालांकि वो प्रतिनिधि था, राज आप करते, लेकिन आपने जब क्योंकि मूर्ख थे इसलिए नेता वो बना। मैनिफेस्टो वो तय करता है कि हमारी पार्टी का है, हम ये करेंगे, तुम इस पे वोट दो। मैनिफेस्टो आपको देना चाहिए था कि वोट हम देंगे, हम हमारे प्रतिनिधि हो ना, हम प्रिंसिपल हैं, तुम एजेंट हो, हम तुमको बताएंगे क्या करो, ये हमारा मैनिफेस्टो है, बताओ इस पे कौन काम करेगा, हम उसको वोट देंगे, अपने हिसाब से चुनेंगे काबिलियत देख के। तुम सिर्फ उस पर प्रेजेंटेशन दो, तुम कैसे क्या करोगे, हमें तो ये चाहिए बस। आप अपनी डिमांड रखते, ये हमारा चार्टर है, हर हाल में ये चीज हमें चाहिए, हमारे प्रतिनिधि हो, ऐसा करो। अलग अलग संगठन है, अलग अलग डिमांड है, तो ठीक है, अपने अपने संगठनों के जरिए रखते। आप जाति मजहब पे भी खेल रहे हो तो अपने जाति के संगठन के जरिए रखते, अपने मजहब के संगठन के जरिए रखते, और वो राजनीति में संगठन ना होते, वरना वो भी वही तो हाईजैक होते हैं। अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखते, कोई गलत बोलता उसको हड़काते, किसी बाबा के भक्त ना बनते तो आपके काम होते, लेकिन होते नहीं है। तो इसलिए ये पीपल बिफोर प्रॉफिट जैसी फर्जी चीजें आती हैं। अब वो आखिर आएंगे क्यों, अगर प्रॉफिट ही था तो प्रॉफिट तो कर ही रहा था, फिर पीपल को क्यों लाया, महिला से इल्जाम क्यों लगवाया अगर लगवाया, और अगर नेचुरल है तो भी बीच में क्यों आया, अगर सही में बिल गेट्स ने गलत किया। तो पहले तो ये जान लीजिए, उसको इंडिया में भी पत्रकारों ने बताया। अब नैरेटिव देखिए कि बिल गेट्स ने महिला को प्रपोज किया, अगर महिला मान गई तो ठीक है, उसका काम बन गया। अब अगर नहीं मानी तो कह दिया अच्छा इसको भूल जाओ, छोड़ो, अब इसको बिल्कुल भूल जाओ, और इस तरह से बिल गेट्स सीधे बन गए। बताओ, ऐसे चालाकी कर रहा था बिल गेट्स। अगर फंस गई तो फंस गई, नहीं फंसी तो कह देगा कि छोड़ो उसको, आप बिल्कुल भूल ही जाओ इस बात को, तो बच जाएगा। ये है, क्या कहते हैं इसे, नैरेटिव। ये भी मीडिया वाले ने आपको नैरेटिव दिया कि बच जाएगा। अब आप इसको सही तरीके से सुनो, देखो रियल क्या है, एज इट इज जैसा है। बिल गेट्स ने किसी को प्रपोज किया ना, प्रपोज करना
गलत है, आप भी करते हो। आप मानते हो कि भाई कोई प्रपोज करेगा तभी दूसरा उसको डिस्पोज करेगा या मना कर देगा। तो यहां पे क्या हुआ, मना कर दिया। तो बिल गेट्स ने क्या किया, क्या फोर्स किया, क्या रेप किया, बदतमीजी की। वो ये तो कह रहा है बिल्कुल भूल ही जाओ, अब इससे अच्छा आदमी कौन होगा। वो बार बार करता, तंग करता, पागलपन करता, परेशान करता, तब गलत था ना। एक बार उसने प्रपोज किया, उसकी सहकर्मी है भाई, बात तो करते हैं, ऐसे ही प्रपोज करते हैं ना। उसने किया, उसने मना कर दिया, वो तो उल्टा ये कह रहा है इस बात को भूल जाओ। मतलब वो अच्छा आदमी है, वो मान रहा है उसकी बात। उसने कह दिया कि नहीं, तो उसने मान लिया नहीं। और यही मीडिया रखता है नो मीन्स नो इन सब मामलों में, जबकि नो मीन्स नो बहुत ही कभी हुआ होगा। ज्यादातर नो मीन्स यस हुआ है। लोग पहले प्रपोज करते हैं, पहली बार में सबको हाँ नहीं कहा गया है, ज्यादातर लोगों को ना ही कहा गया है, और वो सारे नो यस हुए हैं। तो जिसने गलती की उसकी गलती कहे कि भाई उसने नो को नहीं माना, कहां पे लिमिट्स थे उसको समझने की चीज है, समझदार मनुष्य होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि नो मीन्स नो ही था, फिर यस कैसे हो गए। आप पूछो, जेन्युइन जो जवाब दें कि आपके मामले में आप जो यस है, आज आप साथ हो, आपको नो था कि यस था। आप रैंडमली लोगों का सर्वे करो, आपको मिल जाएगा ज्यादातर को नो तो कहा ही गया था। मन में हो सकता है यस हो या ना भी हो। तो इस तरह से मीडिया नैरेटिव फैलाता है, जबकि नो मीन्स यस ज्यादातर होता है। पहले नहीं तो बाद में हो जाता है, इसलिए लोग करते हैं। तो दायरे लोगों को खुद खींचने चाहिए और उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए कि कहां पे हम दायरा माने, ये तो जेन्युइन बात है। लेकिन पहले से कह देना नो मीन्स नो, क्या पागलपन है। ये मीडिया ने चलाया नो मीन्स नो, और लोगों ने ऐसे ही सब तरफ मीडिया वालों से सुन के ग्रहण कर लिया। उन्होंने तो अपने फायदे के लिए चलाया कि महिलाओं को खींचेंगे। ऑफिस में जो पत्रकार ऐसा बोल लेते, ज्यादातर पुरुष, उन्होंने कि महिला वाली हमसे फंस जाएंगी, या जो हमें सुनती हैं कहीं हमारे पीछे दौड़ेंगी, फैन फॉलोइंग बढ़ेगी पत्रकार की, प्लस पर्सनली वाली भी फंसेंगी जो करीब आ सकती हैं। तो ये तो उनके अपने डर ने फिर महिलाओं के अंदर ये डर बनाया। तो वो ऐसा गाएंगी कि महिलाओं को देखो, हम तो तुम्हारे फेवर की बात कर रहे हैं, तुम्हारी नो को नो नहीं मानते। तो उनको लगने लगा भाई जब सब कह रहे हैं कि कहीं सही बात होगी। जबकि यह है कि दायरे होने चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि जैसे आप भड़का रहे हैं नो मीन्स नो। तो वैसे ही यहां पे भी नैरेटिव सेट किया गया कि बिल गेट्स ने, देखो बिल गेट्स ने अपने आप को बचा लिया। अरे तो हर आदमी बचाएगा ही अपने आप को, उसने आपको बचा लिया कहो या कुछ भी कहो, लेकिन उसने सम्मान रखा, उसने कोई क्राइम नहीं किया। किसी ने अगर मना करने से मान जाने पे आप उसको अक्यूज नहीं कर सकते कि ये उसकी गलती है। सब लोगों के लिए ये माना जाता है कि ठीक है, कभी तो वो प्रपोज तो कर ही सकता है। मानते हो कि नहीं, किया है नहीं, लोग करते हैं कि नहीं, चाहते भी हो कि कोई हमें करे, सभी चाहते हैं, महिलाएं भी चाहती हैं। तो उसने किया ही तो, मना कर दिया तो मान गया। आप कहोगे विवाहित है, तो विवाहित लोग नहीं करते हैं क्या? विवाहित लोगों के अफेयर नहीं है क्या? अमेरिका में किया, अमेरिका में नहीं है, इंडिया में नहीं है, सब जगह है। तो वो हाँ कहे या ना कहे वो उनके ऊपर है। कोर्ट भी मान रहा है, विवाहेतर संबंध को जायज मान लिया कोर्ट ने, वो कोई क्राइम है ही नहीं। इंडिया में भी मान लिया। भाई जब मान ही लिया है, जब ये है कि क्राइम नहीं है, हो सकता है, कानून मानता है, देश का कानून सर्वोच्च है, उसके बाद भी उस पर इल्जाम कि उसने प्रपोज ही क्यों किया कि वो शादीशुदा था। अगर शादीशुदा, अभी शादीशुदा का नाम नहीं लिया, लेकिन जिन्होंने लिया भी कुछ लोगों ने, चलो माना। तो शादीशुदा प्रपोज ना करे, ऐसा कौन सा कानून है? क्या लोग करते नहीं है? क्या होते नहीं है रिलेशन? सबके हो रहे हैं, बहुत के हो रहे हैं। तो गैर कानूनी तो है नहीं। तो उसको मीडिया में एक्यूज करके चरित्र हनन करना ठीक नहीं था। इसमें मीडिया ने पैसा खाया होगा, वहां जहां वालों ने रिपीट किया, और पैसा जरूर खाया होगा, इसलिए इस तरह से गाया। वरना इस तरह का नैरेटिव कोई सेट नहीं करेगा। ये नरेशन देने की जरूरत नहीं थी, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उनके साथ की घटना तो है नहीं, तो इसमें उस तरह का नरेशन कैसा? बिल गेट्स किसी और देश का, इंडिया वाले भी समझा रहे हैं। खैर, तो ये चीजें होती इसलिए हैं क्योंकि उनका अपना फायदा था। उन इन्वेस्टर्स को बिल गेट्स से अच्छी डील लेनी थी, बिल गेट्स को दबाना था, अपना फायदा उससे निकालना था कि हमें ज्यादा शेयर दे दो, या हमें ज्यादा फायदा दे दो, या आगे कोई कंपनी के शेयर लेने जा रहे हैं तो हम इतना ही पैसा लगाएंगे, लेकिन हमें शेयर ज्यादा मिलने दो। तो कोई ना कोई उनका बिजनेस हित था, उसमें उसको दबाना था। तो इस औरत के बहाने दबा दिया। अब जब आदमी तंग हो जाएगा, फंस जाएगा, तो कह देगा यार छोड़ो, चलो ले लो तुम अपना फायदा, हमारी जान छोड़ो। तो देखो जान छूटी भी पड़ी है। वो इन्वेस्टर कहां गए? अपना नुकसान किया उन्होंने, अपना नुकसान कर लें, दिखें कि उनकी बुक्स में नुकसान दिख रहा है जेन्युइन तरीके से कि हम जांच करेंगे चलो उनकी,
कि कैसे नुकसान हुआ, बताएं? कभी नहीं करेंगे वो। इन्वेस्टर का धर्म कमाना है, वो तो झूठ बोलेगा ही, और महिला को टारगेट करके किसी के आगे रख देना ये आजकल बहुत आम बात हो गई है। और कहते हैं हम तो महिला सम्मान का काम कर रहे हैं। जो महिला को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करे, अब्यूज करे, किसी महिला का, उसके महिलत्व का, उसकी अस्मिता का ऐसा फायदा उठाए झूठे इल्जाम लगा के किसी पे, वो अच्छा है? क्या वो इन्वेस्टर्स अच्छे लोग होंगे? लेकिन जनता में ऐसा नरेशन दे रहे हैं पत्तलकार मूर्ख बनाने के लिए, और आप मूर्ख बन रहे हैं तो उसी में जिएंगे, मरेंगे। आपका क्या विकास हो सकता है? ये आप विश्व गुरु बनोगे? विश्व में ऐसी पागलपन की बातें करोगे तो वो आपको किनारे रखेगा। जैसे आप बिना अपने इंटरेस्ट में कोर्ट चले जाओ, दूसरे के हित की बात करो तो कोर्ट आपको निकाल देगा। आप नेता आपसे कहता है, आप फंस जाते होगे। कोर्ट में जाके उठपटांग की बातें ऐसी कर दोगे, मैं तो देश के लिए कर रहा हूं। कोर्ट कहेगा तुम्हारा कोई लोकस है ही नहीं, देश के लिए ऐसे ही कर रहे हो। तुम्हारे पेट में भूख लगती है, देश के मुंह में खाना डालते हो कि अपने पेट के लिए अपने मुंह में डालते हो? अपने लिए तो भावनाएं जानेंगी तो कोई भी बड़ा काम अपने लिए ही इंसान कर सकता है, और वो भी जो उसका धर्म हो। जैसे इन्वेस्टर का काम इन्वेस्ट करना, प्रॉफिट करना, पीपल कर लिया उसने बिफोर प्रॉफिट, तो ये बिल्कुल झूठ होता है। समझदार बने, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव चीजें आएंगी। ऐसे नकारात्मक चीजें सुनेंगे तो नकारात्मक चीजें आएंगी। पॉजिटिव चीजें साथ रखना जरूरी है, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में सवाल करें या अपने कमेंट्स रखें। धन्यवाद।